नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में एक चीज बता दूं, कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी नहीं है, एशिया की भी सबसे बड़ी कंपनी है। और इसका मार्केट कैप अराउंड 19 लाख करोड़ के आसपास है, 19 लाख करोड़। एक्चुअली कंपनी 20 लाख करोड़ तक मतलब पहुंच चुके थे। तो कुछ प्राइस का करेक्शन हुआ जिसके चलते मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन हुआ। कोई बात नहीं, इस तरीके से तो चलता रहता है। अभी देखिए, कंपनी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो 8 है और कंपनी के खुद का पी रेशियो 28 है। तो आप लोगों को मन में यही डाउट रहेगा कि सर कंपनी का वैल्यूएशन तो बहुत हाई है। ऐसे बिल्कुल नहीं। अगर इस कंपनी का पेयर कंपनी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका पी रेशियो 8 क्यों है। क्योंकि इसका कंप्यूटर, जितने सारे कंप्यूटर है वो सारे के सारे गवर्नमेंट कंपनी है, सारे के सारे गवर्नमेंट संस्थाएं हैं। और गवर्नमेंट संस्थाएं का पी रेशियो देखिए, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, सॉरी 2 नहीं है, 10 है। तो इस सारे चीज के साथ अगर रिलायंस के कंपेयर करूँ तो ऑब्वियसली तो फर्क दिखेगा। तो मेरे हिसाब से रिलायंस का पी रेशियो जो है वो बेसिकली देखा है तो सस्ते में ही है। कितना सस्ते में है, चलो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एवरेज पी रेशियो निकल निकल के आ रहा है 5 साल में 25%। और कंपनी खुद का पी रेशियो निकल के आ रहा है 24%। तो कंपनी का पी रेशियो तो सस्ता ही हुआ ना। तो सॉरी 28%। तो बेसिकली कंपनी का पी रेशियो तो सस्ता ही देखने को मिला। तो कंपनी के एक पॉइंट्स और भी मैं शेयर करूँ, कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू। देखिए, प्राइस टू बुक वैल्यू एक टाइम चला गया था करीबन 3 रुपीज के ऊपर, और आज प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिला है करीबन देखा जाए तो 2.5 रुपीज के आसपास। मतलब कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 2.1 के आसपास एवरेज निकल कर आ रहा है। तो इसका मतलब अभी तो जर्नी स्टार्ट हुआ है, मुझे लगता है जर्नी अभी बहुत बाकी है। और कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है, इस बार भी कंपनी शानदार तरीके से रिजल्ट पब्लिश किया। 2 लाख करोड़ से 2,36,000 करोड़ के आसपास बना है। एक्सपेंस को कंपनी मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो भी देखिए 21,000 करोड़ से 21,200 करोड़ तक बना। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। अभी नेट प्रॉफिट जो है वो 21,000 से 21,200 करोड़ तक बना, मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। उसी तरीके से अगर कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट कंपनी के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर चाहते हैं कि कंटिन्यू करने के लिए, कंटिन्यू इसीलिए वो कर रहे हैं कि कंपनी अच्छा है, वो तो है ही। साथ ही साथ कंपनी जिस तरीके से रिटर्न दिया, हर कोई व्यक्ति चाहेंगे इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करने के लिए। क्योंकि सालाना लास्ट ईयर में कंपनी 30% के आसपास रिटर्न दिया। और एक साल में कितना 19%, 5 साल में कितना 18% और 10 साल में 21%। मतलब कंपनी बेस्ट तरीके से कंपनी यहाँ पे क्या कर रहा है, खुद का प्रॉफिट को ग्रोथ कर रहा है, सॉरी कंपनी का सीएजीआर का रिटर्न दे रहा है। तो बेस्ट तरीके से रिटर्न मिलने के कारण कंपनी में अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट इसी कारण के वजह से देखने को मिला। तो कंपनीज के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसको दिखाने से पहले कुछ अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो है इस कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड का क्या राय है, म्यूचुअल फंड किस तरीके से इस कंपनी को हैंडल कर रहा है वो देखना जरूरी है। अगर आप देखेंगे तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सारे मंथ में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा क्या हो रहा है, बाइंग हो रहा है। अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग देखने को मिला। और उसके साथ साथ अगर मैं इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनीज के ऊपर यहाँ पे क्या बना, एक काप विद 100 बना। तो पहले क्या बना, एक काप बना, उसके बाद एक हैंडल बटन बना, और फाइनली देखिए ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी किस तरीके से ऊपर जा रहा है और इजीली वो टारगेट को अचीव कर पाएंगे मुझे लगता है। क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड कर रहा है, इस लेवल को ब्रेक करे तो 3,200 तक इसका जो टारगेट है, इस टारगेट तक वो अचीव करेंगे। तो जब कप बना था तब भी मैंने आपको वीडियो बना के शेयर किया, जब हैंडल बना तब भी शेयर किया, जब ब्रेकआउट किया तब भी शेयर किया, और बीच में बहुत बार वीडियो बनाया। मैं बार बार वीडियो इसीलिए बनाता हूँ, इस कंपनी के ऊपर मैं हमेशा इसलिए अपडेट आपको साथ शेयर करता हूँ क्योंकि आपको हमेशा आ, मतलब एक पॉजिटिव थिंकिंग मिले कि हाँ, कंपनी के ऊपर सिर्फ बाई सेल करना सही नहीं रहेगा। उसके ऊपर आपको रिसर्च भी करना होगा, हमेशा उसके ऊपर अपडेट रहना होगा। क्योंकि देखिए बाई सेल का जो सिचुएशन अभी जिस तरीके से एप्स मार्केट में है, जिस तरीके से
ब्रोकिंग कंपनी है, जिस तरीके से एप्स मार्केट में वो लेके आए हैं, मतलब 5 साल के बच्चा भी बाय सेल कर लेंगे। उसको अगर एक बार समझा दिया तो वो ईज़िली बाय सेल कर लेंगे। तो बाय सेल इम्पोर्टेंस नहीं है, कंपनी के ऊपर एनालिसिस करना इम्पोर्टेंस है। तो आपकी क्या राय है रिलायंस के ऊपर ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। अगर मेरे वीडियो में अगर आपको कुछ जानकारी अच्छा मिल रहा है, तो प्लीज़ लाइक करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आईटीसी लिमिटेड। देखिए आईटीसी लिमिटेड के ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट्स के ऊपर चला जाऊँगा, क्योंकि आईटीसी लिमिटेड के ऊपर जो मेरा एंट्री है, कुछ इस तरीके से लेवल में है, क्योंकि यहाँ पे भी कापुई थाने पैटर्न्स का एक ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कंपनी एक जर्नी अच्छा खासा किया था और जर्नी करने के बाद अचानक यहाँ से क्या हुआ, सेल ऑफ हो गया। तो सेल ऑफ होने के बाद यहाँ पे स्ट्रांगली एक रेंज क्रिएट कर कंपनी कर बैठे। इस रेंज को मतलब इस स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को कंपनी ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बिग फॉल हो गया था, वहाँ से कंपनी रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। अभी देखिए 200 डेज ईएमए के आसपास कंपनी रिटेस्ट किया, उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करे तो ही वो ऊपर जा सकते हैं। तो इसका मतलब वो इजीली क्या ऊपर जाएगा, बिल्कुल नहीं। उसके लिए टाइम लगेगा, उसके लिए थोड़ा सा सिचुएशन पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो बेसिकली देखा है तो कंपनी इसके ऊपर एक अच्छा खासा यहाँ पे सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे कंपनी इसके ऊपर जो रेंज क्रिएट हो रहा है, उस रेंज को अगर ब्रेक करे तो कंपनी के ऊपर एक जर्नी अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है। तो कहाँ तक जर्नी देखने को मिल सकता है, मैं जो जर्नी लेकर चल रहा हूँ, मैं जो टारगेट लेकर चल रहा हूँ 590 रुपीज के आसपास। अभी क्वेश्चन ये है कि इस तरीके से टारगेट मिलने में कितना टाइम लगेगा। देखिए इसका मुझे कोई भी अंदाजा नहीं है और मुझे लगता है किसी के पास भी अंदाजा नहीं है। अगर कोई आपको बता रहा है कि चलो ये टारगेट 6 माह में मिलेगा, 1 साल में मिलेगा, मेरे हिसाब से वो लोग आपको सिर्फ उनके मन की बात बता रहा है और कोई भी ऐसे कोई 100% गारंटी नहीं होता कि टारगेट इस टाइम के अंदर ही होगा। हाँ, अगर सही कंपनी के ऊपर आपने निवेश किया और सही रिसर्च करने के बाद निवेश किया और सही टेक्निकली को फॉलो करके आपने निवेश किया, तो वो टारगेट आपको मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा होगा। 100% कोई भी गारंटी नहीं होता है, आपको मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा होगा। तो इसका जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो कितना परसेंटेज का है? अगर टारगेट निकल कर आ रहा है जो वो परसेंटेज दिखा दो, करीबन 63% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। अगर इस टारगेट मुझे 1 साल नहीं 2 साल में मिले तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 साल में मुझे 30% के एवरेजली सालाना रिटर्न मिल जाएगा। तो मैंने ट्रेड क्यों लिया, उसके पीछे दो रीजन है। पहले ही बता दूं कि इन्वेस्टर के हिसाब से देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने क्या किया, खुद के होल्डिंग को बढ़ा दिया और एफएस के पास जो ना के बराबर होल्डिंग था वो भी खुद के होल्डिंग को 50% तक लेके गए। और एक इंपॉर्टेंस पॉइंट इसके ऊपर भी है, वो है कंपनी का म्यूचुअल फंड जो कंपनी के ऊपर लगातार बाइंग किया और लास्ट जो मार्च क्वार्टर में जो बाइंग किया वो देखने का लायक है, क्योंकि इतने दिनों में उतना ज्यादा क्वांटिटी एडिंग नहीं किया गया, सिर्फ मार्च क्वार्टर में धमाका बाइंग किया। तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर बिग जर्नी देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके मुझे बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एक्सिस बैंक। देखिए प्राइवेट बैंक में जिस तरीके से रैली अभी देखने को मिला है वो उतना ज़्यादा खास रैली नहीं हो रहा है, क्योंकि आप एचडीएफसी बैंक को देख लेना, चाहे वो आप एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, इस सारे बैंक्स को देख लेना, उतना खास ग्रोथ नहीं है। जिस तरीके से पीएसयू बैंक भाग रहा है, तो पीएसयू बैंक इसीलिए भाग रहा है क्योंकि गवर्नमेंट उसको पुश कर रहा है। और प्राइवेट बैंक इसीलिए नहीं भाग रहा है क्योंकि जब तक इलेक्शन खत्म ना हो, जब तक बैंकिंग के लिए कोई नया रूल्स रेगुलेशन चेंजेस ना लेके आए, जैसे बड़े बड़े देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर बहुत सारे गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, मगर बड़े बैंक के लिए उतना ज़्यादा प्रोजेक्ट अभी तक हाईली प्रोजेक्ट नहीं है। और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भी बड़े बैंक्स के ऊपर देखने को मिल जाता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले कोटक बैंक, महिंद्रा बैंक के ऊपर आरबीआई ने एक बहुत बड़ा मतलब आरोप लगा दिया कि, और उसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन भी लगा दिया कि वो जो क्रेडिट कार्ड है वो इशू नहीं कर पाएंगे, उसके ऊपर कुछ टाइम और पीरियड में बैन कर दिया गया। तो ये सारे कारण की वजह से बड़े बैंक्स के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज है। तो एक्सिस बैंक उनमें से एक है, फिर भी एक्सिस बैंक खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एक्सिस बैंक का चार्ट देखेंगे तो कंपनी देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी लंबा जर्नी कर रहा है, क्योंकि देखिए कंपनी के उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है, धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है। अभी फाइनली देखिए कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक पैटर्न बना था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर का, उसको ब्रेकआउट करने के बाद टारगेट अचीव किया। दूसरी बात, यहाँ पे फिर से एक पैटर्न बना था, शोल्डर कम शोल्डर, उसके बाद एक हेड बना था। मुझे लग रहा था एक शोल्डर बनेगा उसके बाद ब्रेकआउट करेगा तो मैं एंट्री लूंगा, मगर हुआ कुछ ऐसा, नेक्स्ट जो शोल्डर बना वो पिछले जो मतलब हेड बना था उस हेड के नीचे आ गया। इसका मतलब इस पैटर्न को मैं यूज नहीं करूंगा। मैं इस वीडियो इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि मैं हमेशा आपको यही सिखाता रहता हूँ कि कहाँ पे आपको किस पैटर्न्स को आपको फॉलो अप करना है, किस पैटर्न्स को आपको फॉलो अप नहीं करना है। क्योंकि देखिए हर जगह पे आप एंट्री लेने का कोशिश करेंगे, शायद आपको 1-2 बार प्रॉफिट मिल जाए, मगर 10 में से 2 बार आपको शायद प्रॉफिट मिल जाए, 8 बार आपको लॉसेस झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपने गलत दिशा में गलत पैटर्न्स के ऊपर एंट्री ले लिया। तो इसलिए हमेशा मैं बोलता रहता हूँ कि हमेशा आपको ये सोचना पड़ेगा कि कोई भी अगर पैटर्न्स बन रहा है
तो उस पैटर्न्स को प्रॉपर बनने दीजिए। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना, शोल्डर कम शोल्डर, उसके बाद बिग हेड बना, उसके बाद बिग हेड बना, और इस हेड अगर इस प्रीवियस जो हेड है, इस हेड के नीचे अगर ऊपर अगर क्लोजिंग होता तो मैं जरूर ब्रेकआउट के ऊपर कुछ एंट्री लेता। हाँ, यहाँ पे एक पैटर्न बन सकता है। वो पैटर्न किस तरीके से है, यहाँ पे कप बना और उसके बाद यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं, यहाँ पे इतने बार शोल्डर क्रिएट हुआ, उसके बाद बिग हेड बना, और यहाँ पे एक बार फिर से अगर शोल्डर क्रिएट हुआ तो मैं जरूर यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ। तो इस कंपनी के ऊपर मैं यही कहूँगा कि रिजल्ट अच्छा खासा आया है, जिसके चलते कंपनी आगे बढ़ने के दम रखेंगे, क्योंकि रिजल्ट इस बार कंपनी 7,000 करोड़ तक लेके गए हैं, जो पिछले सालों में नेगेटिव था। कंपनी का प्रॉफिट 6,000, सॉरी पिछले सालों में नहीं, पिछले सालों के क्वार्टर्स में कंपनी का प्रॉफिट नेगेटिव में था, करीबन 5,300 करोड़ का, और इस बार वो प्रॉफिट बढ़ के हो चुके हैं 7,600 करोड़। हाँ, ऐसे नहीं कि कंपनी के पिछले बार जो लॉसेस हुआ था वो कंपनी के खुद के जो रेवेन्यूज है उसके ऊपर लॉस हुआ था, बिल्कुल नहीं। कंपनी का जो आधा से इनकम था उसके ऊपर लॉस हुआ था। तो इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एल्कॉन एनर्जी कंपनी लिमिटेड। तो एल्कॉन एनर्जी कंपनी लिमिटेड जो बेसिकली कंपनी एक छोटा सा कंपनी है, उस कंपनी के ऊपर बात करूँ तो कंपनी के ऊपर बोनस का अपडेट जल्द से जल्द मिलने वाला है, क्योंकि कंपनी जल्द से जल्द बोनस का अपडेट देने वाला है। तो इसके लिए इंतजार करना, क्योंकि स्प्लिट का अपडेट बहुत पहले भी दे चुके हैं। तो कंपनी बोनस लेके आने वाला है, तो जिसके लिए कंपनी जल्द से जल्द एक न्यूज़ पब्लिश करेंगे। तो उसके लिए इंतजार करना, जब रिपोर्ट आएगा, न्यूज़ आएगा, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो वीडियो में सारी जानकारी जो है वो मैं एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर किया हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन करूँ। मेरा काम है आपको सारी चीज़ों को समझाना, आपका काम है सारी चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।